Good morning, class second. I hope you all are fine. In our today's class, I am going to start our number system topic, third and also fourth. थर्ड और फोर्थ नंबर सिस्टम दोनों ही आपको मैच कंप्लीट करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम थर्ड एंड this that is page number 18. Okay, first question. Write the numbers which comes after the given numbers. यानी इसमें क्या बताना है आपको? नंबर्स बताना है जो आफ्टर नंबर्स. हम आप लोग फर्स्ट क्लास में भी आपने पढ़ा है आफ्टर नंबर्स क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will explaining you कि what is the after number. So after number means next number. After number means next number. आगे आने वाला नंबर. Just after. ऐसे नहीं, बाद में तो बहुत से नंबर आते हैं, कोई भी डिजिट होती है, जस्ट उसके बाद में कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्लास में आपने थोड़ी डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से का देखा था, बिफोर नंबर या आफ्टर नंबर, और इसमें आपको आप देखोगे 100 प्लेस वैल्यू वाले नंबर्स का बिफोर नंबर या आफ्टर नंबर. राइट the number which comes after okay. So यहाँ पे 630 नेक्स्ट क्वेश्चन भी 666. then question C 209. next question D 479. next question E 799. and rest of the question all of the student would these question on its own. Next come to our second question, and the second question is write the number which comes just before. Okay. स्टडी से आपको गिवन नंबर है 341, और इससे बिफोर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉ वन बॉक्स एंड देन वन साइड I am writing 157 570, and then question C again draw one box and then write down digit 625, and then question D 999, and question E 400. question E is 400. okay. and between number we have, so सारी लेते हैं between number. write the number which comes between I am explaining this topic. Okay, once again I am explaining what is after number. After numbers means बाद वाला नंबर, इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा वो 630. तो आपको 600 को तो नहीं देखना है, 600 तो एज इट इज आ जाएगा. आपको देखना है 30 का
40. So the answer is 340. And then question B, 517. And what is the number? Phone number is the of the number 517 से पहले 516 516. It's mean 516. Next question C, 625. So 600 again will be same, and then 2525. So before number is 25, before number is 24. So the answer is 624. Next 999. 999 से before number 9898. So the answer is 998. Next question 400. 400 से before, 400 से पहले अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 3 की काउंटिंग 300 की काउंटिंग होती है 399. 399. And the between number is 236. 238. Next question B, 801. Then 803. Question C, 577. Between number means बीच वाला नंबर. Between number means बीच वाला नंबर. एक तरीके से आफ्टर नंबर ही होता है क्योंकि हमने इसके इन दोनों के बीच में बताना है, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला नंबर. तो 36 के बाद क्या आता है 37. 801 के बाद क्या आता है 802. 577 के बाद क्या आता है 77 के बाद क्या आता है 78. ठीक है, तो ये बिटवीन नंबर हो गया इन दोनों के बीच में. बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में. नेक्स्ट नंबर सिस्टम 4. नंबर सिस्टम 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है अनसर्कल द स्मॉलेस्ट एंड अंडरलाइन द लार्जेस्ट नंबर. तो यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है और लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है अंडरलाइन करना है. स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर. जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन डी है, I will erase this word. So अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नंबर सिस्टम. थर्ड हाफ कंप्लीटेड. सो स्टार्टिंग नंबर सिस्टम 4. एंड नंबर सिस्टम 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर. सो हमें सबसे फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को करना है. तो फर्स्ट हमारा एंड फर्स्ट जो है अनसर्कल द स्मॉलेस्ट एंड underline the largest. Underline the largest. Okay, start. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन ए करा हुआ ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर बी. 818 कॉमा 881 कॉमा 808 अगेन कॉमा 880 कॉमा 810. सो यहाँ हमें देखना है स्मॉलेस्ट नंबर को हमें अनसर्कल करना है. सो 800 पहले सब देखो नंबर 800 में है ना. उसके बाद वाला नंबर देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ ये. तो अनसर्कल करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर को. और सबसे बड़ा सेकंड नंबर कौन सा है 8. ये भी 8 है, ये भी 8 है. 0 यहाँ पे
200 से 200 वाला छोटा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करो। अब इनमें से बड़ा नंबर देखना है, ये भी 600 वाला, ये भी 600, ये भी 600। अब कौन सा बड़ा है? सेकंड नंबर देखो, 7 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो इन दोनों में से देखना है। थर्ड नंबर देखो, ये दोनों नंबर तो सेम हो गए ना, तो थर्ड नंबर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ है? ये वाला, तो इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, रीअरेंज दिस डिजिट्स टू फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। रीअरेंज करना है डिजिट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। Rearrange the digit from the largest to smallest। अच्छा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों करना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों में ही करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिजिट है, क्वेश्चन 5 to 6। तो सबसे फर्स्ट हम लार्जेस्ट में करते हैं इसको, यहाँ एक साइड हमने लिख दिया लार्जेस्ट एंड सेकंड साइड हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट। तो अब हम इसको लार्जेस्ट में कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट हम बड़ा नंबर लिखेंगे 6, उसके बाद नंबर क्या आएगा? 5 आएगा और लास्ट में 2 आएगा। अब स्मॉलेस्ट में करेंगे तो 2, फिर इससे बड़ा 5 और फिर 6। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन बी में भी ऐसे करना है, बट मैं क्वेश्चन सी बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगी। 105, इसमें लार्जेस्ट करना है, सबसे बड़ा नंबर 5 है, उससे छोटा 1 है और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा? 0 है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में 0 आ जाए तो सबसे फर्स्ट आपको स्मॉलेस्ट में कभी भी 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में अगर 0 आए तो आपको स्मॉलेस्ट लिखते टाइम 0 कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं लिखना है। यू विल राइट नेक्स्ट नंबर जो भी बड़ा उससे बड़ा होगा एंड देन राइट डाउन नंबर, सेकंड नंबर पे आप 0 लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से कभी भी ऐसे नहीं आएगा 0 1 5। एंड देन अनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर। वापस वही क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर को देखना है और उस पे सर्कल करना है। ठीक है, बड़ा नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर देखना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड और फोर्थ बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 5, ascending order। So in ascending order the number are arranged from smallest to greatest। ascending order में जो नंबर अरेंज होते हैं वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर अरेंज होते हैं। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे नंबर यहाँ पे 72, 76, 71 एंड देन 78। तो यहाँ पे हम कैसे अरेंज करेंगे? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 71। देन कौन, इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है? सारे बड़े हैं, लेकिन जस्ट इससे बाद कौन सा बड़ा नंबर है? 72। इसके बाद क्या आएगा? 76 और इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा 78। तो सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट हो गया। क्वेश्चन 6, 839, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना, 857, 938, 389। अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 300 वाला ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 389। इससे बड़ा कौन सा है? 839 या 857? 839, फिर उसके बाद कौन सा आता है? 857 और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा आता है? 938। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर एकदम इसका उल्टा ही होता है असेंडिंग ऑर्डर का। इसमें क्या होता है? नंबर जो अरेंज होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा।
ठीक है, एक और ले लेते हैं, टेक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन बी 560, 550, 580, 590. So in this question, what is the greatest number? 590. So first of all, I am writing 590. Then इससे छोटा कौन सा है? 580. फिर इससे छोटा 560 और फिर लास्ट नंबर इज 550. Okay? Yes. So students have completed this number system third and fourth. You all the student practice these questions. Thank you. And one more thing, so कि मेरे पास आपका वर्क नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में जो भी मैं आपको वर्क सेंड करती हूँ, जो भी आपको क्वेश्चंस, सारे तो देखो बहुत सारे होते हैं क्वेश्चंस तो, लेकिन आपको सारे करने के लिए नहीं बोला जाता है ना, कुछ करना होता है, कुछ क्वेश्चंस ही आपको करने होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को जो वर्क दिया जाए, आप लोग प्लीज़ उसको टाइम से अपनी कॉपी में किया करें। और एक चीज़ और कि हर एक नंबर को आपको वन बॉक्स में एक नंबर ही लिखना है, मतलब जैसे 102 हो गया तो 1 को अलग बॉक्स में, 0 को अलग बॉक्स में और 2 को अलग बॉक्स में। ऐसे नहीं कि आप एक ही बॉक्स में 2 नंबर 3 डिजिट्स ऐसे लिखोगे। बॉक्स का मतलब यही होता है कि आपको सिंगल बॉक्स में सिंगल डिजिट को लिखना है। ओके।